जय सिया राम। ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी हमारे सामने उपस्थित हैं और पिछले वीडियो में इन्होंने रक्षाबंधन को लेकर ढेर सारी जानकारी दी थी कि रक्षाबंधन किस तारीख को मनाई जाएगी, यानी 11 तारीख को, 11 अगस्त को शुभ मुहूर्त क्या होगा और साथ ही बहनें किस प्रकार से अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध सकती हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस लिंक को देख सकते हैं। उस लिंक को भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और साथ ही आज ज्योतिषाचार्य जी इस बात का जिक्र करेंगे कि रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांध देने का ही नाम नहीं है, बल्कि बड़ा ही विशेष दिन है, बड़ा ही विशेष महत्व है इस दिन का। इस दिन कुछ ऐसे खास उपाय किए जाएं तो आपके जीवन में वो उपाय काफ़ी कारगर साबित होंगे, आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आचार्य जी, आपने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि रक्षाबंधन को तो आमतौर पे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि भाइयों ने बहनों से रक्षा सूत्र बंधवा लिया, इतिश्री हो गया कर्तव्य का, लेकिन बड़ा ही विशेष दिन है। आपने इस बात का जिक्र किया, क्या खास बता रहे हैं? पर्व है। अच्छा जी। देखिए, हमारी सभी माताएं बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और हम पूरी लाइफ ये काम करते आ रहे हैं कि हम बहनें राखी बांधती हैं अपने भाई को और उनकी लंबी आयु और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना प्रार्थना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का प्रण लेते हैं। लेकिन ये एक त्यौहार है, एक पर्व है और हर पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो इस दिन कुछ ऐसे प्रयोग और उपाय भी हैं जो विशेष, ये खास दिन होता है, एक विशेष दिन होता है जिस दिन अगर आप उन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कुछ समस्याओं का निवारण हो सकता है। अच्छा, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सिर्फ आपने एक राखी बंधवाया, राखी तो बंधवाते ही, हम बचपन से ही राखी बंधवाते आ रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे प्रयोग और उपयोग है जिस दिन एक बहन अपने भाई के लिए कर सकती है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकती है, उसकी रुकी हुई ज़िंदगी को थोड़ी सी गति दे करके आगे बढ़ा सकती है। अच्छा। क्योंकि बहन भाई का ही एक ये रिश्ता ऐसा होता है, ये प्यार ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े सही, लेकिन एक बहन अपने भाई को कभी भी उदास या उसके जीवन में अगर कोई समस्या है उसको सहन नहीं कर सकती। तो ये एक सभी मेरी बहनों और माताओं के लिए एक ऐसा विशेष दिन है जो भी चाहते हैं कि उनके भाई के जीवन में यदि कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रुकावटें उनके जीवन में उनको परेशान कर रही हैं और वो जब भी उनसे बात करती हैं फ़ोन पे या मिलती है उनको लगता है कि उनके जीवन में कुछ कष्ट हैं, तो बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ विशेष प्रयोग, कुछ रेमेडीज़ कर सकती हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। जी जी, बताइए। इसमें हम विशेष रूप से आपको 3 प्रयोग बताने वाले हैं, जिसमें पहला प्रयोग है कि जिन बहनों को भी ऐसा लगता है कि उनके भाइयों के जीवन में कुछ दरिद्रता आ गई है, वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जीवन में धन का अभाव है, वो क्या काम करें? अपनी बहन से एक गुलाबी कपड़ा लें, उस गुलाबी कपड़े के अंदर एक सुंदर सी थोड़े से अक्षत रखें, एक साफ सुथरी बिना टूटी सुपारी रखें और 1 रुपए का सिक्का। अच्छा, गुलाबी कपड़े में रखें और उसको बांध करके उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। उसको बहन के हाथ से उपहार स्वरूप भाई अपने हाथ में ले और बहन के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले और भाई कुछ मिठाई, वैसे तो मिठाई बहन खिलाती है रक्षाबंधन पर, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपसे भाइयों को वो पोटली उपहार में लेनी है और बहनों को मिठाई, वस्त्र और कुछ दक्षिणा उनको देनी है। और वो जो पोटली है जिसके अंदर आपने एक सुपारी साबुत, बिना टूटी, बिना खंडित, थोड़े से अक्षत और 1 रुपए का सिक्का रखा है गुलाबी कपड़े में, उसको भाई को जहाँ पर वो अपना धन संचय रखता है या अपना कीमती सामान रखता है वहाँ पर उसको उठा के रख दीजिए। मुझे लगता है अगर आप इस प्रयोग को रक्षाबंधन वाले दिन करते हैं और जब आप अपनी बहन के पांव हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो वो जो प्रार्थना है, जो वो आशीर्वाद है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है, चंद्रमा का धरती पर, पृथ्वी पर पूरा प्रकाश होता है और देवता प्रसन्न होते हैं, चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, वो आवाज़ यूनिवर्स तक जाएगी और आपके भाई के जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। आप करके देखिए, मुझे लगता है अगला रक्षाबंधन आते आते आप देखेंगे कि उनकी ये समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है। अच्छा,
बहुत बढ़िया उपाय जी। दूसरा उपाय अक्सर देखा है, और कई बार बहनें जब अपने घर से विदा हो जाती हैं और ससुराल में चली जाती है, कई बार उनको सुनने के लिए मिलता है कि उनके भाई को कुछ तकलीफ़ आ गई है, अच्छा चलता हुआ काम रुक गया है, या उनकी नौकरी अच्छी खासी चल रही थी और समस्या आ गई। ऐसे में अक्सर हम सभी बोलते हैं कि एक कुछ नज़र सी लग गई है, और बहनों के मन में भी आता है कि पता नहीं मेरे भाई को क्या नज़र सी लग गई है, इसका अच्छा खासा काम चल रहा था लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब उसकी नौकरी में समस्या है। या कई बार वो जब भी बात करते हैं तो काफ़ी बार ये रिपीट होता है कि तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बीमार चल रहा हूँ लंबे समय से। जिस बहन को भी ये लगता है कि उसके भाई को नज़र लग गई है, वो इस दिन एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें। उस फिटकरी के टुकड़े को भाई के पहले अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ को मुख करके बिठा दें। उसके बाद उस फिटकरी के टुकड़े को 7 बार भाई के सर से वार दें और उसको किसी चूल्हे के अंदर डाल दें, जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल करके उसको प्रज्वलित कर दें। या फिर जिन लोगों के पास में चूल्हे की व्यवस्था नहीं है, वैसे तो व्यवस्था बन जाती है, आप 2 ईंट रखिए, उसमें कुछ कोई कंडा उपला या कुछ लकड़ी के साथ में उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और आप उसमें उसको डाल सकते हैं। नहीं तो आप घर में गैस होती है, उसके ऊपर तवा रखिए और फिटकरी को उसके ऊपर रख करके पिघला दीजिए। अच्छा। उसके बाद में उसको किसी चिमटे से या किसी चीज़ से छुटा करके आप उसको किसी बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए, या फिर उसको किसी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके भाई को जो नज़र लग गई है और अच्छे खासे उसके चलते हुए जीवन में कुछ विघ्न आ गए हैं, कुछ परेशानी आ गई है, वो परेशानी दूर हो जाएगी और आपके भाई को लगी हुई नज़र दूर हो जाएगी। अच्छा, नज़र दोष खत्म हो जाएगा। नज़र दोष ख़त्म हो जाएगा, उससे निजात मिल जाएगी। जी जी जी। उसके बाद में तीसरा और लास्ट उपाय, और बड़ा ही अद्भुत उपाय। देखिए, अक्सर ये चीज़ हमारे भी नोटिस में आती है, देखने में आती है। हमने देखा है किसी न किसी कारण की वजह से भाई बहनों के बीच में तनाव आ जाता है, मनमुटाव सा हो जाता है। भाई को लगता है कि मैं सही हूँ, बहन को लगता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि बचपन से इसी के साथ हम बढ़ते हैं। कुछ खट्टे मीठे पलों के साथ में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ प्यार होता है, लेकिन कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक ज़िद्द सी आ जाती है, एक अभिमान सा आ जाता है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी कितनी भी दूरियाँ हो, परेशानी भाई को भी उतनी ही होती है और एक बहन को भी उतनी होती है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ऐसे ही प्यार भरा रहे और मधुर रहे। जो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा दूर हो करके हमारे जीवन में प्रेम बढ़े, प्यार बढ़े, वो इस उपाय को अवश्य करें। देखिए, आप हनुमान जी को ही अपना भाई समझ लीजिए और उनको आप भाई बनाकर, पिता बनाकर पूजते ही हैं। रक्षाबंधन वाले दिन बहन हनुमान जी को एक राखी समर्पित करें, उनको राखी बांधें। राखी बांधने के साथ में उनसे ये प्रार्थना करें कि हमारे ये जीवन में, बहन भाई के जीवन में जो परेशानियां आ गई हैं, जो तनाव आ गया है, जो ये लड़ाई झगड़े का योग बन गया है, आप इसको ठीक कीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से जो ये योग बन गया है बहन भाई के जीवन में लड़ाई झगड़े का, वो इसमें प्रेम उत्पन्न कर देते हैं और इसके फलों में वृद्धि कर देते हैं और लड़ाई झगड़ों को दूर कर प्रेम को बढ़ा देते हैं। अगर ये उपाय करते हैं तो मुझे लगता है बहन भाई का जो ये प्यार भरा जीवन था, ये और भी अटूट हो जाएगा, और जो भी तनाव हैं, जो भी गलतफहमियाँ एक दूसरे के मन में आ गई है, या जब भी बात करते हैं लड़ाई हो जाती है, या एकदम से एक दूसरे को देख करके गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, मुझे लगता है हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद आप दोनों बहन भाइयों को मिलेगा कि उनके जीवन से क्रोध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और ईश्वर जो है, हनुमान जी जो हैं, क्रोध को दूर करके उनके प्रेम को बढ़ा देंगे, उनके प्रेम में वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया। और काफ़ी लोग आर्थिक समस्या से ग्रसित भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी उस दिन ज़रूर ये उपाय करना चाहिए जो आपने बताया। और मनमुटाव भाई बहनों में अगर हो गया है तो वैसे तो ये भाई बहन के प्रेम को बढ़ाने वाला त्यौहार ही तो है, और उस दिन आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे जो दूरियां बढ़ रही थी वो नज़दीकियों में तब्दील होंगी। तो जी बताइए। और ये जो रक्षाबंधन इस बार पड़ रहा है, ये 11 तारीख को पड़ रहा है, और 1 और 1-2 हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बनाया था। 2 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन और धन दोनों का कारक है, इसीलिए मैंने ये
विशेष आपके लिए मैं ये उपाय लेकर के आया हूँ, ये प्रोग्राम बनाया है कि इस दिन को हम मिस ना करें, क्योंकि साल भर में एक दिन आता है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा खास दिन इसको हम आम ना रहने दें, इसको खास ही बनाकर चलें। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो मुझे लगता है आपके भाई के जीवन में जो भी बहनें चाहती हैं उनका मन और धन ठीक रहे, उनकी मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और शारीरिक परेशानी दूर हो, तो आप इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया जय सिया राम। जय सिया राम।